बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे इस पूरे हफ्ते कैसा रहा बाजार और अब सोमवार के लिए क्या रखनी है आपको खास स्ट्रैटेजी। हम आपको सोमवार के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही और वो भी शेयर पर चर्चा करेंगे जिन पर रह सकती है आगे आने वाले दिनों में हलचल, और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आप भी पूछना चाहते हैं सवाल, जरूर पूछिए। व्हाट्सएप करें 9582226666 पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल पूछे। #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और सोमवार के आपके बाजार की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल होंगे और खास मेहमान आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी। बहुत स्वागत करते हैं सिद्धार्थ आपका शो में। और बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ शो में शामिल होंगे और बताएंगे सोमवार और अगले हफ्ते के अहम ट्रिगर्स कौन से हो सकते हैं। बातचीत शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है आज के दिन और पूरे हफ्ते बाजार की चाल कैसे रही। खास तौर पर 2 दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा शुक्रवार को शानदार तेजी के साथ बाजार ने अपनी क्लोजिंग दी। निफ्टी 450 अंकों के जबरदस्त उछाल के साथ 16,266 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1534 अंक भागा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी करीब 1000 अंक चढ़कर 34,276 पर बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी, आज अंक चढ़कर 34,276 पर बंद हुआ। बाजार में चौतरफा तेजी आज देखने को मिली। हर सेक्टर जैसा आप देख पा रहे हैं हरे निशान पर बंद हुए। मिड कैप शेयरों में भी आज था जबरदस्त एक्शन। एनएसई का मिड कैप इंडेक्स 2% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। साप्ताहिक हिसाब से देखें तो 5 हफ्ते बाद बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। और एडिटर्स टेक में जरा समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में दिखी जोरदार छलांग। कल के बेहद खराब सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखा दमदार एक्शन। हालांकि अमेरिकी बाजार लाल निशान में ही बंद हुए, लेकिन कमजोरी जो थी कल अमेरिका में उम्मीद से काफ़ी कम। और ब्रॉडर मार्केट में कुछ अच्छी खबरें, यानी कि डॉलर इंडेक्स का कम होना, बॉन्ड यील्ड्स का घटना, रसेल 2000 यानी कि उनका जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें तेजी के संकेत, और इन सब के साथ साथ डाउ फ्यूचर्स में दमदार एक्शन तेजी की तरफ का। ये सारे संकेत थे जिनके चलते हुए भारतीय बाजारों ने दमदार शुरुआत की, सीधे 16,000 के ऊपर यानी कि 200 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद एक भी बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार धीमे धीमे मजबूती बनाते हुए दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए आज फिर से जाकर। लेकिन दिन के हाई पॉइंट नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर 16,250 के ऊपर बंद होते दिखे। ये दमदार एक्शन था। वहीं बैंक निफ्टी पर भी 34,300 के बेहद करीब बंद होते नजर आए। 900 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी बैंक निफ्टी में, और लगभग 400 पॉइंट 350 पॉइंट तेज दौड़ लगाता हुआ निफ्टी। सेंसेक्स बड़े लंबे समय बाद 1500 अंकों की तेजी दिखाता हुआ दिखा। तो बिल्कुल कल के विपरीत, जैसा कल पूरी निराशा का माहौल, दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद, सारे घटने वाले शेयर, मुश्किल से 2-4 शेयर मजबूत, आज सारे के सारे बढ़ने वाले शेयर, वायदा कारोबार में भी, निफ्टी में भी, और बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये, कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी फिर से खरीदारी है। हफ्ते के आखिरी दिन 2 दिन बाजार बंद है, उसके बावजूद तेजी की तरफ, खरीदारी की तरफ भरपूर कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस फिर से आज डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स से भी आता हुआ दिखा। दिन भर वो भी मजबूत और धीमे धीमे अपनी तेजी बढ़ाते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट रहा। कल वीकली एक्सपायरी के साथ ही कुछ लॉन्ग पोजीशन जो कम होनी थी वो हो गई। अब मंथली एक्सपायरी की हम आज से शुरुआत कर चुके हैं। हल्के बाजार, अच्छे लेवल से रिकवरी और ग्लोबल मार्केट्स का बदलता हुआ मूड माहौल आज कमाल कर गया। और 6 हफ्तों बाद, जी हाँ, पूरे 6 हफ्तों बाद ये हफ्ता, आज ये शुक्रवार, बाजार हरे निशान में बंद हुए। नहीं तो 6 हफ्तों से लगातार नीचे 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 बंद होते दिख रहे। तो काफ़ी हद तक अब रिलीफ बाजार में लौटती हुई नजर आई है। तो आज का सेशन बेहद राहत भरा, भारतीय बाजारों के लिए भी और दुनिया भर के बाजारों के लिए भी। और आइए आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, आफ्टर ऑल बाजार ने क्लोजिंग कम से कम अच्छी शानदार दी इस पूरे हफ्ते में। आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल आगे क्या एक्सपेक्ट करें, क्या लेवल्स बाजार के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्या रहे ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी। गुड इवनिंग स्वाति, बिल्कुल सही कहा आपने। ये वीकेंड थोड़ा सा मुस्कुरा के निकलेगा। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से बाजार बहुत उठापटक में है, वोलेटाइल है, एक टाइट रेंज में है। मुझे लगता है कि तकनीकी रूप से 15,700 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर में 16,400 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है बाजार को, अगर 17,000 जाना हो तो स्ट्रैटेजी रहेगी आप एसआईपी के रूप में स्टॉक एसआईपी करते रहे, सही स्टॉक चुनते रहे, और वो ये जो समय है
जो हो सकता है कि जून में फेड की मीट है, आरबीआई आने वाले हैं, तो ये सब अटकलें इसी कारण से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। ये महीने में सही स्टॉक चुनना चालू करें। 1-2 महीने की वॉलेटिलिटी रह सकती है, और पर 6 से 12 महीने के हिसाब से बहुत अच्छा बाजार है, फिर से सुधर सकता है माहौल। तो मैं मानता हूं कि ये ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का मार्केट बनते जा रहा है। स्टॉक एसआईपी करते रहे। बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी तो हमने आपसे समझ ली सिद्धार्थ। ये भी बता दीजिए, पोजिशनली किसी को अभी खरीदारी करनी हो तो कहां पर स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे? देखिए, पोजिशनली अगर आपको कोई स्टॉक खरीदना हो तो ऐसा ब्रांड खरीदे जो बहुत मजबूत हो। और अभी जब गर्मी में हाहाकार मच गया है पूरे देश में, और ये गर्मी को ठंडा करने के लिए जो कंपनी है वो है वोल्टास। वोल्टास पे खरीदारी की राय है। ये रूम एयर कंडीशनर में लीडिंग प्लेयर है वोल्टास। टाटा ग्रुप की कंपनी, काफी अच्छे मार्जिन आ सकते हैं ये क्वार्टर के। तो मैं वोल्टास पे अपना दाव लगाऊंगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, जो क्लोजिंग करीबन 975 के आसपास आई है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 860 का। 860 का 2-3 महीने का पर्सपेक्टिव से आप लगाए 860 के स्टॉप लॉस। टारगेट होगा 1146, 1146। वोल्टास, गर्मी के माहौल को ठंडा करने वाला वोल्टास बहुत ही बेहतरीन कंपनी। ओके, तो गर्मी का कूल कूल स्टॉक वोल्टास प्रोविजनल खरीदारी के लिए आपने सजेस्ट किया है। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दीजिए सिद्धार्थ कि साल भर तक के नजरिए के लिए क्या पसंद है आपकी? देखिए स्वाति, साल भर के नजरिए से अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप कोई स्टॉक चुने, वो ऐसा चुने जिसका अर्निंग्स दमदार, बिजनेस दमदार, प्रोडक्ट दमदार। और वो कंपनी है शारदा क्रॉप केम। क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है शारदा क्रॉप केम का। निश बिजनेस है, एंट्री बैरियर बहुत दमदार है। FY22 की अगर बात करें तो 52% में रेवेन्यू में, आय में ग्रोथ, 49% प्रॉफिटेबिलिटी पे ग्रोथ, और FY24 में तक 400 करोड़ का केपेक्स होने वाला है, और 15 से 20% से ग्रो करेगी कंपनी। शारदा क्रॉपकेम, जो मैं एक समय पे 300 रुपए में रेकमेंड कर रहा था, आज फिर से रेकमेंड कर रहा हूं 835 के टारगेट के लिए। 12 महीने का पर्सपेक्टिव 835 के टारगेट के लिए शारदा क्रॉपकेम। साल भर के नजरिए के लिए शारदा क्रॉप के में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ से डालने की। आइए अब कुछ नतीजों वाले स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और पहला स्टॉक एनटीपीसी का है। नतीजे अच्छे जारी किए कंपनी ने। कंपनी का मुनाफा 4,480 करोड़ से बढ़कर हुआ है 5,622 करोड़ रुपए। आय भी बढ़ी है, 32,910 करोड़ तक पहुंची है। कंपनी अपना मार्जिन बढ़ाने में भी कामयाब हुई है सिद्धार्थ, और ये बढ़कर कर भी 31% हो गया है। एनटीपीसी, क्या सलाह रहेगी आपकी? एनटीपीसी के लिए जो कहा जा रहा था उसने गलत साबित कर दिया, वो है कि ये एफडी जैसा स्टॉक है, फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा। क्योंकि एनटीपीसी ने काफी अच्छा उछाल दिखा है। तो अब रुख है कि इसमें आपको बने रहना चाहिए। नतीजे भी अच्छे हैं, और पावर क्षेत्र में दमदार रिटर्न्स आ सकते हैं आने वाले समय में। इसके जोड़ीदार को अगर देखा जाए तो वो होगा टाटा पावर। मेरा कन्विक्शन टाटा पावर पे सबसे ज्यादा है 316 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये तो एनटीपीसी पर चर्चा हुई। और अगला स्टॉक हो गया है शोभा का। बेंगलुरु की रियल्टी कंपनी है शोभा, और इसका मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गया है। आय भी बढ़ी है, 553 करोड़ रुपए से बढ़कर हुई है 731 करोड़ रुपए। शोभा में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, रियल एस्टेट पैक अच्छा कर रहा है स्वाति, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा। और थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जरूर बिल्ट हुआ है, तो शोभा पे बने रहने की सलाह। सुबह में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ। पावर सेक्टर के लिए इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी थर्मैक्स ने भी नतीजे पेश किए हैं, और नतीजे हालांकि कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, क्योंकि जो मुनाफा है वो घटा है, 107 करोड़ से घटकर 103 करोड़ पर आ गया है। हालांकि जो आय है, कंसोलिडेटेड आय, वो बढ़ी है 1575 करोड़ से 1992 करोड़ रुपए पहुंची है। मार्जिन में भी यहां पर हमने देखा कम हुआ है, 8.8% से घटकर 6.7% हुआ है। क्या राय रहेगी थर्मैक्स पे आपकी सिद्धार्थ? देखिए, मुझे काफी आकर्षक नहीं लगता है ये स्टॉक, और नतीजे आप जैसे बता रहे हैं थोड़े से मंदे लग रहे हैं, तो इससे निकल जाए। स्टॉक अगर खरीदना हो कैपिटल गुड्स में तो एबीबी काफी अच्छा है डिजिटाइजेशन के रूप में। और अगर प्योर कैपिटल गुड्स ऑटोमेशन की कंपनी खरीदनी हो तो सिमेंस
जर्मन बेस्ड पेरेंटेज, सिमेंस काफी बेहतरीन कर सकता है। आप दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। ओके, तो थर्मैक्स है तो निकलने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब लेते हैं। भजन दास गुप्ता कोलकाता से हमें सवाल भेज रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज इनके पास है, 50 शेयर है, उनकी खरीद है 4100 रुपए की। हमने देखा सिद्धार्थ शेयर में तूफानी तेजी नजर आई और निफ्टी का टॉप गेनर भी बना और कल जारी हुए नतीजों के बाद शेयर ने आज एक महीने का ऊपरी स्तर भी छुआ है। तो क्या राय रहेगी डॉक्टर रेड्डीज में? ठीक है, अच्छी कंपनी है, बने रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतरीन है, पर कभी-कभी इनके नतीजे कोई-कोई क्वार्टर में मिस आ जाते हैं, जिसके कारण स्टॉक गिर जाता है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी, बने रहने की सलाह। बने रहने की सलाह डॉक्टर रेड्डीज में दे रहे हैं सिद्धार्थ। आगे हरेंद्र भिलाई से सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल गोदरेज कंज्यूमर पर है, 80 शेयर इनके पास है, 770 इनकी खरीद है। हमने देखा खराब नतीजों के बाद शेयर लुढ़का है और तेज बाजार में भी शेयर वायदा का टॉप लूजर ही बना। गोदरेज कंज्यूमर, क्या सलाह रहेगी? देखिए, आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, निकल जाए और निकल के ऐसी कंपनी चुने जिसके प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत बड़ा हो और वो कंपनी है टाटा कंज्यूमर। ऑफ कोर्स एचयूएल तो लीडर है इस स्पेस का, बट टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत डेवलपमेंट हुए हैं ऑफ लेट में। टाटा कॉफी का विलय और स्टारबक्स में कॉफी पीने कौन नहीं चाहता। टाटा कंज्यूमर पे आप स्विच कर जाए, काफी बेहतरीन हो सकता है। गोदरेज कंज्यूमर से निकलने की सलाह और टाटा कंज्यूमर लेने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की स्पेस में। बेंगलुरु से शंकर प्रभु का सवाल लेते हैं। एचसीएल टेक पर सवाल पूछ रहे हैं। ये 750 शेयर इनके पास है, 1150 की खरीद है। एचसीएल टेक क्या करें? ये बने रह सकते हैं। ये पूरे समूह में अगर देखा जाए तो एचसीएल टेक के सबसे बेहतरीन नतीजे आए थे, तो बने रहने की सलाह। विकल्प ढूंढ रहे हैं तो इन्फोसिस, टीसीएस काफी बेहतरीन हो सकता है। एलटीआई, एलएनटी इन्फोटेक काफी अच्छा साबित हो सकता है। तो बहुत अच्छे विकल्प है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी शेयर्स थोड़े से वीक है। एचसीएल टेक में बने रहने की सलाह। एलएनटी इन्फोटेक और इन्फोसिस, इनमें भी आप मौके ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से संजीव सिंह का सवाल लेते हैं। अशोक लेलैंड है इनके पास, 300 शेयर है, उनकी खरीद है 130 रुपए की। दमदार नतीजों के बाद शेयर में हमने अच्छी खासी तेजी भी देखी। अशोक लेलैंड क्या करें? रफ्तार में बना रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि नतीजे अच्छे, बिजनेस भी ऐसा है कि रफ्तार से जुड़ा हुआ है। कमर्शियल व्हीकल में लीड करता है ये स्टॉक। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अभी हाल में 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस की सप्लाई की, और भी प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ अशोक लेलैंड को लेके। बने रहना चाहिए 157 के टारगेट के लिए। अशोक लेलैंड में बने रहने की सलाह, 157 टारगेट का ख्याल भी जरूर रखिए। अहमदाबाद से मेघा गांधी सवाल पूछ रही है। एचडीएफसी बैंक पर 100 शेयर इनके पास है, 1587 के भाव पर। और इनफैक्ट रुचि सोया पर भी इनका सवाल है सिद्धार्थ। 50 शेयर है, 1118 की खरीद है इनकी। एचडीएफसी बैंक, रुचि सोया, दोनों पर आए। एचडीएफसी बैंक तो बिल्कुल बहुत अच्छी कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर स्पेस में थोड़ा सा ये जो विलय एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक के बीच में है, उसके बाद गिरावट देखे हैं। बने रहिए। रुचि से भी बन सकते हैं, बने रह सकते हैं, बट ये समूह में बहुत सारे अच्छे विकल्प अवेलेबल है। तो आपको अगर प्रॉफिट हो तो ऊपर उछाल पे बेच दे। ओके, तो एचडीएफसी बैंक में बने रहने की सलाह और रुचि सोया में प्रॉफिट है तो ऊंचे स्तर पर निकलने की भी या बेचने की सलाह भी दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। कोलकाता से आनंद प्रकाश का सवाल लेते हैं। बीएचईएल पर इनका सवाल है, 450 शेयर इनके पास है और भेल पे इनकी खरीद इनके शेयरों पर 50 की। शनिवार को कंपनी के नतीजे भी जारी होंगे और नतीजों से पहले शेयर में जोरदार उछाल भी देखने को मिला है। बीएचईएल क्या किया जाए? सरकारी कंपनी के रूप में आपको बना रहना चाहिए। अच्छे काम हो सकते हैं, अच्छे बिजनेस हो सकता है, बट फंडामेंटल या बैलेंस शीट की बात करें तो मैं मानता हूं कि काफी बेहतर विकल्प प्राइवेट में आपको मिलेगा। वो है एलएनटी, सीमेंस। ये बेहतर विकल्प है। ऑल्दो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, रिजल्ट्स, नतीजे देख लें, सोमवार को एक्शन लें, बट एलएनटी और सीमेंस बहुत अच्छा विकल्प है। एलएनटी और कौन सा दूसरा स्टॉक आपने बोला था सिद्धार्थ? सीमेंस इंडिया। सीमेंस इंडिया। ओके, ओके। एलएनटी सीमेंस एक अच्छा विकल्प के तौर पर आप ढूंढ सकते हैं इस स्टॉक के बदले।
हावड़ा से महेंद्र गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, वेलस्पन कॉर्प इनके पास है, 350 शेयर इनके पास है 200 की खरीद में। हमने वेलस्पन में देखा करीब 70% की जोरदार तेजी दिखी है और कंपनी को तो 5000 करोड़ के ऑर्डर भी मिले हैं। साथ ही गैस ट्रांसमिशन पाइप सप्लाई के लिए ये ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। वेलस्पन कॉर्प, क्या राय रहेगी आपकी? जब स्टॉक 20-20% उछलता है तो वो स्टॉक से निकलना नहीं चाहिए, बने रहिए। बट आपको करना क्या है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है टेक्निकल रूप से, उसको उसको स्टॉप लॉस को मान के आप ये स्टॉक पे बने रहिए और इसकी उछाल का फायदा उठाए, तो होल्ड करें। अगले हफ्ते बाजार के लिए होंगे कौन से अहम ट्रिगर्स, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, अगले हफ्ते के लिहाज से तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है जिस पे आपको नजर रखनी है और वो है ग्लोबल इवेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि डावोस में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए और वहाँ से जो भी अपडेट निकल के आएंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके लिए ये इवेंट जो है वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा भारतीय बाज़ारों के लिहाज से देखेंगे तो नतीजों का सीज़न का आखिरी लेग रहेगा, आखिरी हफ्ता होगा और यहाँ करीब करीब आधा दर्जन कंपनियाँ जो है निफ्टी की वो अपने नतीजे घोषित करेगी। और एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो 30 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जो भी अपने नतीजे घोषित करेंगी। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सोमवार को तो डीवीस लैब के नतीजे आएंगे निफ्टी में। वहीं एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वहीं बिरला सॉफ्ट, स्टील अथॉरिटी के नंबर आएंगे। और बिरला सॉफ्ट तो नतीजों के साथ साथ बायबैक पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और सिंगापुर और हांगकांग का सीपीआई का आंकड़ा भी आएगा, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। मंगलवार की बात करें तो यहाँ पे अडानी पोर्ट्स और ग्रासिम के नंबर आएंगे निफ्टी में। वहीं एफएनओ में बलरामपुर चीनी, इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस, स्ट्राइड फार्मा के नंबर्स आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। आदित्य बिरला फैशन जो है फंड रेजिंग के लिए बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो वहाँ पे नज़र होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो टोक्यो में क्वाड्स लीडर्स समिट जो है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा वेडनेसडे को अगर आप देखेंगे तो कोल इंडिया और बीपीसीएल निफ्टी में ये दो कंपनियां जो कि अपने नतीजे घोषित करेगी। और एफएनओ में अगर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल, बाटा, इंटरग्लोब एविएशन, नैल्को, पीएफसी, टोरेंट फार्मा, वर्लपूल जैसे कंपनीज अपने नतीजे घोषित करने वाली है। तो काफ़ी सारी एफएनओ की कंपनी है जो कि वेडनेसडे को अपने नतीजे घोषित करेगी। वहीं जीएमएम फॉडलर बोनस शेयर इशू करने पे बोर्ड विचार करने वाला है, तो यहाँ पे नज़र रखनी है। और ग्लोबली आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र रखनी है, यूएस में एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आने वाले हैं, तो इसका बड़ा रिएक्शन मार्केट्स में देखने मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। और साथ ही साथ सिंगापुर का जीडीपी का आंकड़ा भी आएगा। थर्सडे को मंथली एक्सपायरी है, तो इसके चलते काफ़ी उठापटक जो है आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है थर्सडे के लिए, आज से जहाँ पे नज़र होनी चाहिए। वहीं निफ्टी में हिंडाल्को के नंबर्स आएंगे और एफएनओ में लंबे लिस्ट है जिन कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं। और यूएस में जीडीपी डेटा जो है वो निकल के आएगा। फ्राइडे को जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी की ये कंपनी है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रल, कॉम्प्लेक्स कंज्यूमर्स और तमाम कंपनीज है यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी जो कि अपने नतीजे घोषित करेगी। साथ ही साथ रिकॉर्ड डेट है मोतीलाल ओसवाल के बायबैक की, तो यहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तो पूरा हफ्ता जो है वो काफ़ी इवेंटफुल रहने वाला है। काफ़ी सारे लोकल इवेंट्स तो है ही, लेकिन काफ़ी सारे ग्लोबल इवेंट्स है जहाँ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है भारतीय बाजारों पे हो सकता है। और याद रखिएगा अगला हफ्ता जो है वो मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, तो काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है। आइए अब सोमवार की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के लिए कहाँ रखी ऑप्शन स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए उठापटक के बाद बाजार ने आज अच्छी रिकवरी दी और काफी अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ। तो लग रहा है एक्सपायरी वीक के चलते थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेंगे। निफ्टी ऊपर में 16,400 16,600 तक का मूव दिखा सकता है। और इस मूव में दो काउंटर पे हमारा फोकस रहेगा। पहला रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसमें काफी अच्छा मूवमेंट है, इवन एफएमसीजी काउंटर अच्छा कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2300 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 36 रुपए के आसपास बंद हुआ है, 22 का स्टॉप लॉस, 60 रुपए तक के टारगेट रहेंगे। वहीं रिलायंस ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, बॉटम बनाया है और लास्ट के हाफ एन आवर ने काफी अच्छा रनअप विथ लॉन्ग बिल्टअप बनाया है। तो यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए लगभग 2660 तक के लिए। तो 2620 का रिलायंस का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 34 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 77 से 80 रुपए तक का मोमेंटम रिलायंस के इस कॉल में बन सकता है। बहुत धन्यवाद करेंगे चंदन आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए और सोमवार की स्ट्रैटेजी हमसे शेयर करने के लिए। और सिद्धार्थ, कल के लिए माफ कीजिए, सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो कौन सी पसंद रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, सोमवार के लिए तो एग्जैक्टली एक दिन के लिए जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है, मैं चाहूंगा कि आप 2-3 दिन के लिए ये स्ट्रैटेजी को अपनाएं रादर देन ओनली सोमवार। और वो होगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बहुत 673 के आसपास क्लोज किया है।
टारगेट आपको रखना है 692 का और स्टॉप लॉस रखना है 655 का। तो मैं मानता हूं कि एक्सिस बैंक 2-3 दिन के नजरिए से आप खरीद सकते हैं सोमवार को, और ट्रेड देखे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, सही स्टॉक को चुने, यही काम है। एक्सिस बैंक इंट्राडे खरीदारी के लिए पसंद सिद्धार्थ सिडानी की। आइए अब जानते हैं सोमवार के बाजार के लिए कौन से हो सकते हैं अहम ट्रिगर्स और बाजार के लिए अहम संकेत। अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, देखिए ग्लोबल संकेत तो अच्छे रहने चाहिए। 350 अंक ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, 250 अंक ऊपर थे नैस्डैक फ्यूचर्स जब 3:30 बजे हमारे बाजार हुए बंद, और हमारे बाजार भी दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुए शुक्रवार के दिन, यानी कि कॉन्फिडेंस तो दिखा रहे हैं। बिकवाली का प्रेशर एफआईज का कम होता हुआ दिख रहा है। ये सारे संकेत और हल्के हैं बाजार, और एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अब भी 30% के नीचे। इससे बढ़िया संकेत आपके लिए मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में प्रवेश करने के लिए हो नहीं सकते, और वीकली क्लोजिंग भी आपको हफ्ते दर हफ्ते मजबूती के साथ ऊपर की तरफ मिली है। बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ 16,000 के आसपास अब रहेगा बेस आपके लिए सोमवार के दिन, यानी कि 15,900 16,000 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 16,400 475 पहला लेवल है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी, और उसके बाद अगर मजबूती बरकरार रही ग्लोबल मार्केट्स में तो हम 16,600 16,675 तक भी अगले हफ्ते जाने की कोशिश निफ्टी पर कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 34,300 के नीचे इनके आसपास बंद होता हुआ नजर आया है। अब जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर नीचे की तरफ 33,800 34,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 34,800 35,000 हल्की फुल्की रुकावट की जगह उसके पार निकलने पर मजबूती और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगला हफ्ता वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का भी रहेगा, एक्शन थोड़ा बेहतर रहना चाहिए। उम्मीद करें कि अब ग्लोबल उतार चढ़ाव थोड़ा सा कम होता दिखे, तो अगर कहीं कोई वीकेंड पर खराब खबर ना सुनने को मिले तो सोमवार को भारतीय बाजार तेजी के साथ ऊपर बढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। तो बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ सिडानी आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।